ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर अपने सुनेंगे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा। सारे विष्णु भक्त इस कथा को प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सत्यनारायण भगवान के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव में लीन होकर सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनता है, उसे सत्य की शक्ति के साथ धन धान्य की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति को अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से निर्धन व्यक्ति धनी और भयभीत व्यक्ति को अभय की प्राप्ति होती है और भगवान नारायण की कृपा से समस्त दुखों का नाश होकर आरोग्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा का व्रत रखकर सत्यनारायण व्रत कथा को सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो कोई कार्य आप करते हैं उसमें खूब लाभ प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी है। एक बार ऋषियों तथा मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, किस व्रत या तपस्या से मनुष्य को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी? तो ऋषियों और मुनियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा कि एक बार नारद जी लोगों के कल्याण हेतु लोक यात्रा पर निकले थे। जब वे मृत्यु लोक में पहुँचे तो हर मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार दुखी और कलेश रूप जीवन भोगते हुए देखा था। तो उनके मन में शंका उठी कि कौन सा ऐसा यत्न होगा जिसको करने से इनके सब दुखों का नाश हो सकता है। तो वे इसी के बारे में सोचते हुए विष्णु लोक पहुंच गए और वहां जाकर भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा। तो विष्णु जी ने कहा कि जो व्यक्ति विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा और कथा सुनेगा, उस मनुष्य के पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे और वह समस्त सुखों की प्राप्ति करेगा। अपने जीवन के सुखों को भोगता हुआ परलोक में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस तरह बताते हुए विष्णु भगवान ने कहा कि सत्यनारायण की कथा और व्रत से व्यक्ति के समस्त दुखों का शमन होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान एवं सौभाग्य के साथ सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। अतः जो कोई मनुष्य व्रत रखकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ेगा, सुनेगा या सुनाएगा, उसको धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। साथ ही समस्त दुखों का नाश होकर अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करेगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। लक्ष्मी जी की जय हो। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत और तप बतलाइए जिसको करने से थोड़े से समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए और मनोवांछित फल भी मिल जाए। हम सभी इस तरह की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। तो मुनियों की बात सुनकर सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे विष्णु में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसे ही उत्तम व्रत के बारे में बता रहा हूँ जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री हरि विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद को बताया था। अब मैं आपको इसे बताता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए हुए अनेक लोकों में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों से दुखी और पीड़ित देखा। तो उन प्राणियों का दुख देखकर नारद जी बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिसको करने से मनुष्य के दुखों का अंत हो जाए। तो इसी तरह मन में विचार करते हुए देव ऋषि नारद विष्णु लोक में पहुंच गए। वहां जाकर देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे।
जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने के बाद में देवऋषि नारद कहने लगे कि हे विष्णु भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। तो नारद की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आज आप किस काम के लिए पधारे हैं? आज मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ। आप निसंकोच होकर कहिए कि किस काम के लिए आपका आगमन हुआ है। तो यह सुनकर नारद मुनि बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि नारायण नारायण, कि हे भगवान, आज मैं मृत्युलोक में गया था। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए लोगों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुख भोगते हुए देख कर आया हूँ। मुझे उन्हें देखकर बहुत ही दुख हुआ है। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हो और मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो तो हे भगवान, तो कृपा करके आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से वे मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा पा लें। तो देव ऋषि नारद की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, आज तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ तो मुझे सुनो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य फल देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि आज मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भाव से करता है, वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ मरने पर मोक्ष को पाता है। तो श्री हरि विष्णु के वचन सुनकर नारद जी कहने लगे कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताएं। तो नारद जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला होता है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। इस पूजा में भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा लेना चाहिए। गेहूं का भुना हुआ आटा होता है, उसे सवाया लेना चाहिए। अगर गेहूं के स्थान पर साठी का आटा भी आप ले सकते हैं। शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार आपको यह भोग अर्पित किया है, उसे स्वीकार करें। उसके बाद ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन करवाएं, फिर स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस कली काल में मृत्युलोक में मोक्ष पाने का यही एक सरल उपाय है। सूत जी कहने लगे कि इस तरह विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद को सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया था। हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। यह कहकर सूत जी ऋषियों को एक कहानी सुनाने लगे कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। जब इस तरह उसे परेशान देखा तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश बनाया और उसके पास जा पहुँचे और जाकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? तो वह दीन ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाराज, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए प्रतिदिन धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे बतलाइए। तो उस निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। श्री सत्यनारायण भगवान
मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान ने उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाया और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया था कि जिस व्रत के बारे में यह बूढ़ा बाबा बता कर गया है, मैं उस व्रत को अवश्य करूँगा। मुझे विश्वास है कि मेरी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। तो इस तरह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद भी नहीं आई। फिर वह ब्राह्मण सुबह जल्दी उठा और भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने सत्यनारायण पूजा की सामग्री खरीदी और अपने बंधु बांधवों को बुलाकर उन सब के साथ मिलकर प्रसन्नचित मन से सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसके बाद वह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को करने लगा। फिर वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को गया। इस तरह जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर सूत जी कहने लगे कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं तुम्हें और क्या कहूँ। तो ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विपर से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया था, आज हम वो भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में पूरे श्रद्धा भाव है। तो सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। आज मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। एक समय की बात है कि वही ब्राह्मण जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना शुरू किया था, वह धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और लकड़ियां बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। तो प्यास से दुखी वह लकड़हारा उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो लकड़हारे की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य की प्राप्ति हुई है। इससे पहले मैं बहुत ही गरीब था। इस व्रत के बारे में मुझे एक बूढ़े बाबा ने बताया था, तभी से मैं इस व्रत को कर रहा हूँ। तो वह लकड़हारा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे भी इस व्रत की सारी विधि बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तो लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने लकड़हारे को व्रत की सारी विधि बतला दी। तो सारी विधि जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर आ गया और सोचने लगा कि आज लकड़ियां बेचने से मुझे जो भी धन प्राप्त होगा, मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार करके वह लकड़हारा सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने चला गया जहां पर धनी लोग ज़्यादा रहते थे। तो भगवान की कृपा से उस दिन उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले दिन से 4 गुना अधिक मिले। तो लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। भगवान का धन्यवाद करता हुआ सत्यनारायण कथा की सामग्री लेकर घर आ गया। घर आकर उसने अपने बंधु बांधवों के साथ विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों का भोग करने लगा और अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्या वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था।
राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया करके मुझे बताइए। तो उसकी बात सुनकर राजा कहने लगे कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तो राजा के वचन सुनकर साधु ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बतलाइए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से अवश्य मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा से वह व्रत की सारी विधि जानकर व्यापार पर चला गया। व्यापार से निवृत्त होकर फिर अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उत्तम व्रत के बारे में बताया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को किया करूँगा। तो साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे थे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में परवरित होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। तो वह साधु कहने लगा कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने जब एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अब तुम जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में जा पहुंचा। वहां देखभाल करके एक सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु भी बहुत खुश हुआ। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर शुभ मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अब भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। तो भगवान श्री सत्यनारायण उस पर क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि हे साधु, तुझे दारुण दुख प्राप्त हो। साधु इस श्राप से अनजान था। वह अपने कार्य में कुशल था। तो वह अपने जमाई को लेकर समुंदर के पार स्थित दूसरे नगर में चला गया। वहां जाकर ससुर जवाई दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो वह डर गया और उसने जो चुराया हुआ धन था उसे वहां छुपा दिया जहां साधु अपने जवाई के साथ ठहरा हुआ था और खुद वहां से भाग गया। राजा के सिपाही जब वहां पहुंचे और ससुर जवाई के पास वो धन पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि यह धन इन्हीं ने चुराया है। तो दोनों ससुर जवाई को बांधकर राजा के पास ले आए और खुश होकर कहने लगे कि राजन, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं। अब आगे क्या करना है आदेश कीजिए। तो राजा ने कहा कि उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दो और उनके पास जो धन है वो सारा छीन लो। तो श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से उन दोनों ससुर जवाई को जेल खाने में डाल दिया। अब दोनों बहुत ही दुखी थे। सोच रहे थे कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से आज हमें यह सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। उधर साधु के घर पर साधु की पत्नी भी बड़ी दुखी हुई, क्योंकि घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गई। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से बेहाल अन्न की चिंता में एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा तो वहीं पर बैठ गई, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। तो उसकी माँ पीछे चिंतित हो गई कि आज पता नहीं कलावती कहाँ चली गई।
तो जब वो घर आई तो उससे पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? तो कलावती ने कहा कि हे माता, मेरे मन में कुछ भी नहीं है। मैं तो एक ब्राह्मण के घर गई थी। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उनके घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा गया था, तो मैं तो वहीं पर बैठकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होते ही प्रसाद लेकर सीधे घर आई हूँ। तो कन्या के वचन सुनते ही लीलावती को उसी समय याद आ गया कि उसके पति ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प किया था और आज तक उस व्रत को नहीं किया है। मुझे लगता है कि यह सब कुछ हमें सत्यनारायण भगवान का दोष लगा है। तो वह उसी समय भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और कहा कि हे भगवान, हमारी गलती क्षमा करो। मेरे पति आपके व्रत का संकल्प करके व्रत को करना भूल गए हैं, इसीलिए जाने अनजाने हमसे जो भी भूल हो गई है उन्हें क्षमा करो और वर दो कि मेरे पति और मेरा जवाई शीघ्र ही घर आ जाए। आज से मैं हर महीने आपका व्रत किया करूंगी। तो श्री सत्यनारायण भगवान लीलावती के दीन वचन सुनकर संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों विषयों को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो राजा को यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही राजा को अपने सपने के बारे में याद आई, तो उन्होंने सभा में जाकर अपना सपना सुनाया और फिर कहा कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके मेरे पास लाओ। तो राजा की आज्ञा पाकर उन दोनों को सभा में लाया गया। तो दोनों ने आते ही बड़े ही प्रेम पूर्वक राजा को प्रणाम किया। तो राजा भी बड़ी मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनसे जितना धन लिया था उससे दुगना धन वापस देकर उन दोनों को कैद से मुक्त कर दिया। तो दोनों ससुर जवाई बहुत ही खुश हुए और अपने घर की ओर चल पड़े। साधु वेश्या ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। जब वो थोड़ी ही दूर पहुँचे तो श्री सत्यनारायण भगवान भेष बदलकर उनके सामने आ गई और कहने लगे कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो यह सुनकर साधु वेश्या अभिमानवश कहने लगा कि हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरी तो नाव में बेल और पत्ते भरे हुए हैं। तो वेश्या के कठोर वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारा वचन सत्य हो। तो भगवान ऐसे वचन कहकर वहाँ से दूर चले गए और थोड़ी ही दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के भेष में आए भगवान के चले जाने के बाद में साधु वेश्या ने नित्य क्रिया करने के पश्चात जब अपनी नाव की तरफ देखा तो नाव तो ऊंची उठी हुई थी, तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। सोचने लगा कि नाव इतनी हल्की कैसे हो गई। जल्दी से नाव के पास आकर देखा तो नाव में तो सचमुच बेल और पत्ते भरे हुए थे, तो वह तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद मूर्छा खुली तो वह अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद कहने लगा कि पिताजी, आप शोक न करें, यह तो दंडी का श्राप है। आपने अभिमानवश उनसे यही कहा था और उन्होंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे वचन सत्य हो, तो जैसा आपने कहा था वैसा ही हो गया। यह तो दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो अपने दामाद की बात सुनकर दोनों ससुर जवाई दंडी के पास पहुँचे और वहाँ जाकर साधु वेश्या अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके कहने लगा कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर जोर जोर से रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, तभी तो तुझे इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। तो साधु वेश्या कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से
ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। तो साधु वेश्या के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब ससुर जमाई नाव के पास आए तो देखा कि नाव तो धन से परिपूर्ण थी। तो फिर वहीं पर साधु वेश्य अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगे। श्रद्धा भाव से पूजा की, प्रसाद बांटा और फिर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूतों को अपने घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। साधु वेश्य की आज्ञा पाकर दूत उनके घर गया और वहां जाकर उनकी पत्नी को प्रणाम करके कहा कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। तो दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती बहुत ही खुश हुई और हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। फिर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम भी कार्य पूर्ण करके और पूजा पाठ करके आ जाना। तो माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती तो बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी में प्रसाद को छोड़कर अपने पति से मिलने के लिए चली गई। तो प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। जब कलावती वहां पर पहुंची पर उसे अपना पति दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ही दुखी हुई और रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। तो साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर वापस आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने लगता है। तो इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। फिर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा तुम्हें सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनना। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया था। एक बार वह वन में गया था। वन्य पशुओं को मारकर विश्राम करने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे आया। तब वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया, पूजा स्थान पर नहीं गया और एक ओर खड़ा रहा। ग्वालों ने श्रद्धा भाव से पूजा पाठ समाप्त की और फिर राजा के पास आई। राजा को प्रणाम करके उन्हें प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद लेने से मना कर दिया। प्रसाद को त्याग कर राजा अपने नगर की ओर लौट आई तो नगर में देखा कि वहाँ सब कुछ नष्ट हो गया है। तो राजा समझ गए कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तो भगवान उसी समय ग्वालों के पास पहुँचे और अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। फिर विधि पूर्वक भगवान की पूजा की और फिर प्रसाद ग्रहण किया। तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर राजा दीर्घ काल तक अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ मृत्यु उपरांत स्वर्ग लोक को गया। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है तो उसे भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में बैकुंठ धाम को जाता है। इस तरह बताकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले के समय में इस व्रत को किया है
उसके अब मैं दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध स्थानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त की। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वेश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लपसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में
लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्यफल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्यफल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो।